रोहित ने बताई ऐसी बात, इस स्टार के फैन हो जाएंगे आप। चौथे मैच में आई थी मुश्किल, एक फैसले से जीता दिल। नए लड़कों ने रोका इंग्लैंड का तूफान, यंग ब्रिगेड का जुनून देख जोश में कप्तान। 6 पारियों में फ्लॉप होकर भी बने रहेंगे पाटीदार। टीम मैनेजमेंट कैसे हुआ तैयार, 42 दिन की सीरीज ने क्या क्या सिखाया। हिटमैन के वन लाइनर, पेट पकड़कर हंसने लगे रिपोर्टर। टीम इंडिया ने दिखाया बिल्कुल अलग खेल, इंग्लैंड का अटैक कैसे हुआ फेल। अब भी नहीं उतरा बेसबॉल का बुखार, स्टोक्स ने कहा हम चढ़ाई को तैयार। भूल गए जायसवाल की पिटाई, अंग्रेजों को मिलेगी फिर वही दवाई। टीम इंडिया हैदराबाद में 190 रन की लीड लेकर भी सीरीज का पहला टेस्ट मैच हार गई, लेकिन कप्तान खुश थे। विराट कोहली पूरी सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं रहे। केएल राहुल एक मैच खेलकर पूरी सीरीज से आउट हो गए, लेकिन कप्तान को शिकायत नहीं रही। दरअसल ये बातें कप्तान रोहित शर्मा ने खुद ही मीडिया के सामने रखी, जब उनसे इस लंबी और चुनौतीपूर्ण सीरीज से मिले अनुभव पर सवाल किया गया। रोहित ने कहा हैदराबाद में हमारे, वाइजैग में बराबरी का मुकाबला रहा। राजकोट में हमने बड़ा स्कोर बनाया, लेकिन वो भी पीछे नहीं रहे। इसके बाद हमने अच्छा कमबैक किया, एक बार नहीं लगातार हमने अपनी स्ट्रेंथ को पकड़कर वापसी की, इसलिए मैं इसे कमबैक्स की सीरीज कहूंगा। कुल मिलाकर यंग ब्रिगेड को लीड करने के बाद कप्तान काफी पॉजिटिव नजर आए और उन्होंने नए लड़कों की जमकर तारीफ की। रोहित ने कहा कई बार हम मैच के दूसरे दिन पीछे हो गए तो तीसरे दिन मजबूती से पलटवार किया। पूरी सीरीज में हमने दबाव देखा, लेकिन उसे हावी नहीं होने दिया, और यही वजह थी कि हम जीत हासिल कर सके। युवा खिलाड़ियों का जज्बा देख रोहित काफी उत्साहित नजर आए। इस बीच पाटीदार वर्सेस पडिक्कल के सवाल पर रोहित ने जो जवाब दिया, उससे कई लोग हैरान रह जाएंगे। इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन पहले रोहित का वो अंदाज दिखाते हैं जिसकी वजह से रिपोर्टर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। रिपोर्टर्स ने रोहित से पूछा आपने इस 1.5 महीने लंबी सीरीज से क्या क्या सीखा, तो रोहित ने कहा इतना सीखा जितना मैं पूरे स्कूल में नहीं सीख पाया था। रोहित अपने टिपिकल अंदाज में इस बात पर खुद ही हंसने लगे, तो वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रोहित अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में माहौल हल्का करने के लिए ऐसे चुटीले जवाब देते हैं, लेकिन जैसे ही बात पाटीदार को बाहर करने की आई तो कप्तान सीरियस हो गए। रोहित ने कहा 3 मैच में किसी के करियर का फैसला करना कैसे जस्टिफाइड है, जब उसी खिलाड़ी ने घरेलू क्रिकेट में हजारों रन बनाए हैं। मैंने रजत पाटीदार को खुद देखा है, वो टैलेंट प्लेयर है, और जो मुझे वाकई अच्छे लगते हैं उन्हें मैं टैलेंट प्लेयर कहता हूं। ऐसे में हमें लगता है कि पाटीदार को कुछ और मौके मिलने चाहिए, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए लंबा संघर्ष लगता है। टीम के लिए सोचकर लोग रोहित की बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर रजत पाटीदार की जगह खुद को रखकर सोचेंगे तो शायद रोहित की बात आपके दिल में उतर जाएगी, क्योंकि रजत पाटीदार 30 साल के पार हो चुके हैं। 12 शतक और 22 अर्धशतक के साथ घरेलू क्रिकेट में 4000 रन बनाकर टीम इंडिया तक पहुंचे हैं। शुभमन गिल जैसे स्टार प्लेयर के बल्ले से 10 पारियों में रन नहीं निकले थे। सुपर टैलेंटेड अय्यर लगातार फ्लॉप रहे तो बाहर होना पड़ गया। ऐसे में कोई 30 साल का खिलाड़ी हजारों रन बनाने के बाद 6 पारियों में जज करके वापस भेज दिया जाए तो उसे फिर कौन मौका देगा। इतने भारी कंपटीशन में भले ही सबको बराबर मौके नहीं मिल सकते, लेकिन कप्तान और कोच बराबरी के लिए अपनी तरफ से जो भी कोशिशें करें उसकी तारीफ होनी चाहिए। टीम इंडिया के यंग गन्स पर अपनी राय रखने के बाद कप्तान रोहित ने सबसे सीनियर प्लेयर का किस्सा सुनाया तो लोगों के दिल में सम्मान बढ़ गया। रोहित ने बताया कि जब अश्विन को चौथे टेस्ट से अचानक वापस लौटना पड़ा तो उन्होंने कप्तान से फोन पर क्या कहा था। सबको पता था कि मां की तबीयत बिगड़ने की वजह से अश्विन को अचानक छुट्टी लेनी पड़ी, इसलिए टीम मैनेजमेंट से कोई नहीं चाहता था कि उनसे बात की जाए और लौटने का वो दबाव महसूस करें। लेकिन अश्विन गए और मां से मिलने के बाद रोहित को फोन कर कहा मैं वापस आना चाहता हूं, टीम के लिए अपना योगदान देना चाहता हूं। अंपायर से बात की गई और अश्विन को बीच मैच में फिर से जुड़ने की इजाजत मिल गई। अश्विन लौट कर आए और हमेशा की तरह असरदार गेंदबाजी की। रोहित ने कहा जिस टीम में ऐसे सीनियर प्लेयर हो उसे हराना आसान नहीं हो सकता। युवा प्लेयर्स को अश्विन अन्ना से सीखने की जरूरत है। एक तरफ इंडियन कैप्टन अपने खिलाड़ियों पर बात कर रहे थे, उधर बड़बोले अंग्रेजों ने फिर अपनी डफली बजाई। इंग्लिश कैप्टन स्टोक्स ने कहा हम बेसबॉल अप्रोच से नहीं हारे हैं, कई बार परिस्थितियां आपके साथ नहीं होती। हमें उम्मीद है कि हम जोरदार वापसी करेंगे और अपनी इसी रणनीति के साथ कमाल करके दिखाएंगे। स्टोक्स के इस बयान से साफ हो गया कि बुरी तरह मात खाने के बाद भी अंग्रेजी खेमे का ओवर कॉन्फिडेंस कम नहीं हो रहा है, और इस सीरीज के मैच में इतने लंबे लंबे गैप रखे गए थे, शायद वो जायसवाल बाबू के लंबे लंबे हिट भूल जाते हैं। लेकिन रोहित की युवा सेना ने बता दिया कि जो टीम जितना हंगामा काटेगी उसे अपनी ही दवा का उतना ही हाई डोज मिलता रहेगा। फिलहाल रोहित की प्लानिंग, नए खिलाड़ियों को लेकर अप्रोच और पाटीदार सरफराज को और मौके देने की रणनीति पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, इसमें आपको सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन हमारी घंटों की मेहनत सफल हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, आते रहिए, जय हिंद।